सो बहुत बहुत स्वागत है आपका वीडियो नंबर 3 में। यहाँ पे हम आप समझने वाले हैं कॉन्सेप्ट। 3 कॉन्सेप्ट मैं आपके यहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ, जिसमें से एक कॉन्सेप्ट, पहला कॉन्सेप्ट हमारा वन अब शुरू होने वाला है। ये कॉन्सेप्ट है हमारे माइंडसेट के ऊपर। इस पे हम लोग प्रॉपर तरीके से बात करेंगे और समझेंगे कि ये हमारे लिए किस तरीके से काम करता है और हमें अपने माइंडसेट को कैसे काबू करना है। अपने माइंडसेट को कैसे काबू करना है। तो माइंडसेट में हमारे पास कुछ बातें हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हम लोग यूज करने वाले हैं। देखिए, हमारे जीवन में बहुत सारे मोड़ ऐसे आते हैं जहाँ पे हम सभी लोग अपने जीवन को बनाने का प्रयास तो करते हैं, लेकिन कभी हमारा माइंड इधर उधर बहक जाता है और प्रॉपर तरीके से जो करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते हैं। सो आज इस वीडियो में हम प्रॉपर तरीके से अपने माइंड को क्लियर करेंगे और अपने जीवन में एक नई उड़ान लेकर के आएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम अगर जानने की कोशिश करते हैं तो लिटिल वॉइस। ये लिटिल वॉइस क्या है? लिटिल वॉइस मतलब कि हमारे माइंड में छोटे छोटे शब्द आते रहते हैं और वो ठोकर मारते हैं, हमको जगाने के लिए उत्तेजित करते हैं। हमारे अंदर बहुत से ऐसे शब्द आते हैं जिनका कोई मतलब ही नहीं होता है, और बहुत से ऐसे शब्द आते हैं जिनका मतलब होता है लेकिन हम उनको समझ नहीं पाते। तो छोटे छोटे जो शब्द होते हैं उनको हमें कंट्रोल करना है, उनको हमें प्रॉपर तरीके से समझना है कि हमारे लिए बेहतर क्या है और हमारे लिए अनबेहतर क्या है, यानी कि जो हमारा नुकसानदायक चीजें हैं उनको हमें बाहर निकालना है, बेहतर तरीके से लेकर के आना है। तो इस तरीके का हमें फोकस क्रिएट करने के लिए हमें किन चीजों पे ध्यान देने की आवश्यकता है। सबसे पहले, टाइम इज नॉट योर वैल्यूबल एसेट, फोकस। हम सभी लोगों को पता है कि हमारे पास टाइम है तो हम कुछ भी कर सकते हैं, बट टाइम देखा जाए तो दुनिया के पास आज बहुत है। कहने के लिए इंसान कहेगा कि मरने की फुर्सत नहीं है, लेकिन उसके बावजूद वो क्या कर रहा होगा? मोबाइल पे कोई रील देख रहा होगा, मोबाइल पे कुछ वीडियोस देख रहा होगा, कोई गाने देख रहा होगा, कोई अननेसेसरी चीजें एक्सप्लोर कर रहा होगा। तो वो टाइम कहाँ जा रहा है नहीं पता। सबसे वैल्यूबल होता है हमारा फोकस। हम अगर प्रॉपर तरीके से फोकस के साथ में कोई काम करते हैं तो हम वहाँ पे अच्छे से या बेहतर तरीके से हम वहाँ पे सक्सेस पा सकते हैं, ले सकते हैं। Why only 4% have all the wealth? सिर्फ 4% लोगों के पास ही वेल्थ क्यों होती है? ये बहुत बड़ा फोकस का पार्ट है। 4% लोगों के पास जो वेल्थ होती है वो लोग कौन होते हैं? वो होते हैं 100 ओनली 20 वर्क, मतलब 80-20 का रूल जो मैंने अभी आपको बताया था पिछली वीडियो में। वो रूल हमारे सबके फोकस के ऊपर भी काम करता है और ये रूल हर जगह पे हमारे साथ में काम करता है। जैसे 1,000 कोई 100 लोग काम करने लिए निकलते हैं, उनमें से 20 लोग ऐसे होते हैं जो काम कर पाते हैं, 20% लोग काम कर पाते हैं। उन 20% का भी सिर्फ 20% लोग ही उस काम को एक एंड तक लेकर के जाते हैं, एक लास्ट तक उसको पहुंचाते हैं। उस 400% लोग ही फोकस्ड होते हैं। वो 4% जो लोग होते हैं वो प्रॉपर तरीके से फोकस्ड होते हैं, इसीलिए वो अपने काम में विजेता बन पाते हैं। देखिए, बिकॉज दे हैव गोल्स, पाथ मेंटोर, डिसिप्लिन एंड स्ट्रेंथ, डिटर्मिनेशन। मतलब सिंपल सिंपल है। आपका कोई गोल है, कोई पाथ है, वो बिना मेंटोर के, बिना डिसिप्लिन के नहीं कंप्लीट हो पाता है। उसके अंदर डिटर्मिनेशंस जरूरी है, लगानी है। तो हमारे फोकस को बनाने के लिए हमें कोई न कोई मेंटोर चाहिए होता है, कोई न कोई रोड मैप चाहिए होता है, यानी कि पाथ चाहिए होता है, और कोई न कोई हमारा गोल होना चाहिए। तभी जाके हम उसको पूरा कर पाते हैं। अगर हमारे अंदर ना तो गोल है और ना ही कोई मेंटोर है, ना कोई रोड मैप है, तो हम कहाँ जाएंगे, कहाँ पहुंचेंगे? इस बात को आप बेहतर तरीके से समझ पा रहे हैं और हम अच्छे से समझ भी रहे हैं कि इसका हम प्रॉपर तरीके से लाभ कब ले पाएंगे? जब इन चीजों को प्रॉपर तरीके से फोकस के साथ काम करेंगे। हमारा फोकस 100% होना बहुत जरूरी है। जब हम 100% फोकस करेंगे तभी अपने सक्सेस
पे पहुंच पाते हैं। हम सभी लोगों के अंदर टाल मटोल की आदत होती है। काहे की? टाल मटोल की, प्रोक्रास्टिनेशंस की आदत होती है। उस आदत से हमें बाहर निकलना है। यहाँ पे डू इट लेटर, जो हम बाद में करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, इस तरीके का अगर हमारे माइंड में कोई विचार आ जाता है तो हम उसको कभी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। और हमारे अंदर बहुत प्रकार के सिस्टम्स होते हैं, जैसे कि दो सिंड्रोम होते हैं। एक होता है स्टूडेंट सिंड्रोम और एक होता है वर्कर सिंड्रोम। स्टूडेंट सिंड्रोम होता है वो ज्यादा से ज्यादा टाल मटोल के ऊपर लगा रहता है। हमारी हमारी क्लासेस जो होती हैं, हमें काम मिलता है, जब तक हमारे पेपर नजदीक नहीं आते आ जाते तब तक हम लोग उस तरीके से पढ़ाई नहीं कर पाते थे, और आजकल भी स्टूडेंट नहीं कर पाते। ये स्टूडेंट सिंड्रोम होता है, जहाँ पे कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, वो समय समय पे अपनी टेबल्स बनाते हैं, रोड मैप तैयार करते हैं, और फिर किसी न किसी चीज में भटक के निकल जाते हो। ऐसे ऐसे जब तक पेपर लास्ट तक नहीं आ जाता तब तक वो अपने रोज कुछ न कुछ रोड मैप बनाते रहते हैं, अपना रोज टुडे लिस्ट बनाते रहते हैं, लेकिन वहां तक पहुंचते पहुंचते करते रहते हैं। और एक वर्कर्स सिंड्रोम होता है, जो कि एक सक्सेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वर्कर सिंड्रोम क्या होता है? वर्कर्स को जो आप काम देते हो, उस काम को वो जल्दी से जल्दी खत्म करने की कोशिश करता है कि काम खत्म हो ताकि मुझे फुर्सत मिले। हर बार वो यही सोचता है कि ये काम मुझे मिला है और ये खत्म करके हमें आराम करना है, ये काम खत्म करके आराम करना है। इसलिए वो अपने काम को जल्दी जल्दी खत्म करता रहता है, यूज करता रहता है, फिनिश। और जो इंसान एक बिजनेस में उतरता है या अपनी लाइफ को लेकर के वर्कर सिंड्रोम के तरीके से अपनी लाइफ को जीता है, वो सक्सेस जरूर हो जाता है। कारण, क्योंकि उसको पता है कि ये काम जब तक खत्म नहीं होगा तब तक मेरे ऊपर एक तलवार लटकती रहेगी, इसलिए वो उस काम को खत्म करके आगे बढ़ता है। और जैसे वो काम खत्म होता है फिर वो दूसरा काम आता है, उसको करता है। और ऐसे ही अपने जितने भी अपने जीवन के काम होते हैं उसको प्रॉपर तरीके से यूज करता है। अब हमारे सबकी बारी है कि हम सब लोग अब स्टूडेंट सिंड्रोम से बाहर आ चुके हैं। अब हम लोगों को वर्कर सिंड्रोम में काम करना है, क्योंकि हमें अपने जीवन में मल्टीपल सोर्सेस बनाने हैं, क्रिएट करने हैं। उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा, और तभी ये सब चीजें पॉसिबल हो पाएंगी। मेरे गुरु कहते हैं फायर एंड फायर, मतलब निशाना लगाओ और गोली चला दो। देखो कि वो कहाँ निशाना लगा है, कहाँ पे हमने निशाना लगाया था अपना, वो जहां निशाना लगाया था क्या सही लगा है? अगर नहीं सही लगा है तो दोबारा से निशाना लगाओ, फिर चलाओ। अगर आप निशाना लगाते रहेंगे और फायर कभी नहीं करेंगे तो आपको कभी पता ही नहीं चलेगा कि आपका निशाना पक्का हुआ है या नहीं हुआ है। क्योंकि आप सिर्फ गन को पकड़े हुए हैं, सामने गोल दिख रहा है जहां पे आपको गोली मारनी है, लेकिन आप गोली चला ही नहीं रहे हो, तो क्या वहां पे लगेगी? आंसर इज नो। तो हमें क्या करना है? निशाना लगाना है, गोली चला देनी है। अब वो गोली कहाँ लगी है उसके अकॉर्डिंग दोबारा से निशाना लगाना है, फिर चला देनी है। एक न एक बार आपकी गोली पक्के निशाने पे लग जाएगी। तो हमें फायर एंड फायर का काम, ये रूल जो अपनाना है। हमें खाली सोचते नहीं रहना है, बैठ के इंतजार नहीं करना है कि ये सब कुछ हो जाएगा तब मैं करूंगा, ये ऐसे हो जाएगा तब मैं करूंगा। कभी नहीं होगा। देखो, आपका निशाना पक्का कब लगेगा किसी को नहीं पता। जब तक कि आप ट्राई नहीं करोगे, आप यूज नहीं करोगे, जो नॉलेज आपके पास है उसका इस्तेमाल नहीं करोगे, तब तक क्या पता चलेगा कि आप सक्सेस हो पा रहे हो या नहीं। मनी लव्स स्पीड। पैसा जो है ये उसी से प्यार करता है जो स्पीड से काम करना जानता है, जिसके अंदर स्पीड होती है, कुछ क्रिएटिविटी होती है, कुछ जल्दी इंप्लीमेंट करने का होता है। आज सीखा, आज इंप्लीमेंट कर दिया, कल सीखा, इंप्लीमेंट कर दिया, परसों सीखा, इंप्लीमेंट कर दिया। इस तरीके से अगर आपके अंदर इंप्लीमेंटेशन की स्पीड होती है तो आप जल्दी से जल्दी अपने लक्ष्यों तक पहुंच पाते हैं। क्लियरिटी परफेक्शन प्रॉब्लम, मतलब क्या है? मेरे गुरु इस बात पे एक बात बोलते हैं कि वर्जन 1 इज बेटर देन वर्जन नन। आप जो हो वो बहुत अच्छे हो, आप जो हो वो अच्छे हो कि ना होने से।
यानी कि जो आप अभी आपको लगता है कि ये सही है, इसको हमें कर देना चाहिए, एक पॉइंट आपको समझ में आया, उसको इस्तेमाल करना, इम्प्लीमेंट करना ही आपके लिए बेहतर है। ये खाली सोचते रहना कि जब मैं एकदम परफेक्ट हो जाऊंगा, एकदम बेहतरीन हो जाऊंगा, मेरे अंदर से सब कुछ निकल के आने लगेगा, मैं सब, तब मैं अपना पहला कदम बढ़ाऊंगा, तो आप कभी भी अपना पहला कदम उठा ही नहीं पाओगे, और आपका पहला वर्जन कभी बनेगा ही नहीं। इसलिए अपना वर्जन पहला बनाने के लिए आपको पहला कदम उठाना है। जो भी आपको अभी आता है, जितना नॉलेज आपके पास है, उसको इम्प्लीमेंट करो और आगे बढ़ना शुरू कर दो। ये हमारे माइंडसेट पे बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि हम परफेक्शन के पीछे भागते हैं। जब हम एकदम हर तरीके से कंप्लीट कर लेंगे सारी चीजें, तब हम आगे बढ़ेंगे, ऐसा कभी नहीं होने वाला है। जो भी आपके पास अभी नॉलेज है, जैसा भी है, उसको यूज करो और आगे बढ़ो। इसके बाद नोइंग एंड नॉट डूइंग इज नॉट नोइंग। कुछ करोगे ही नहीं तो कुछ होगा भी नहीं। अगर आप कुछ करने वाले नहीं हो तो आपके जीवन में कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए आपको स्टार्ट करना है, काम करना है। और हमारे माइंड में बहुत वक्त तक ये बातें चलती रहती हैं, हम करने का प्रयास बहुत करते हैं, बट कर नहीं पाते हैं। कभी चार लोग क्या कहेंगे, पड़ोसी क्या कहेगा, ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, इस तरीके की बहुत सारे आवाजें हमारे अंदर आती रहती हैं, और हम कंफ्यूज रहते हैं और हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। देयर इज नथिंग कॉल्ड इज इजी मनी। आज के जमाने में देखा जाए, कहीं से भी इजी मनी या शॉर्टकट जैसी चीजें एग्जिस्ट नहीं करती हैं। ये बात हमें अपने माइंड को समझाना बहुत जरूरी है। हमारा माइंड हर वक्त इजी मनी के चक्कर में लगा रहता है, इजी मनी के ऊपर काम करता रहता है, शॉर्टकट ढूंढने का प्रयास करता रहता है। और इसलिए जो मेन काम होता है, जो मेन फोकस होता है, जो हमारे माइंडसेट का, उस पे हम लोग काम नहीं कर पाते। जो सही रास्ता होता है, सही डिसीजंस होता है, वो हम नहीं ले पाते हैं। तो हमें क्या करना है अब, इजी मनी को छोड़ करके मेहनत से और एक एथिक तरीके से इनकम जनरेट करना सीखना है, जो कि हम इस कोर्स के लास्ट तक बहुत कुछ जानने वाले हैं कि हमारे लिए कैसे कैसे रास्ते निकल के आने हैं। हम अपने माइंडसेट को हर वक्त किस तरीके का बनाना है, लर्न इम्प्लीमेंट इक्वल टू अर्न। पहले सीखो, फिर उसे इम्प्लीमेंट करो, फिर उससे अर्निंग करो। सीखना जरूरी है, उसे इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। और जब आप किसी चीज का इस्तेमाल करेंगे तो उससे अर्निंग आनी पक्की है। 100% आपको अर्निंग मिलेगी मिलेगी। बट पहले सीखना बहुत जरूरी है कि अर्निंग की कैसे जाती है, और उसे इम्प्लीमेंट कैसे करना है, इम्प्लीमेंट करने में क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, उसको निकल के, उससे कंप्लीट करके उसमें से बाहर निकलोगे, तो आपके पास अर्निंग के सोर्सेस कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 1, जहाँ पे हमने बात की माइंडसेट की। और आशा करता हूं आपका माइंड यहाँ पे एकदम खुल गया होगा, बल्ब ऑन हो गया होगा, ढक्कन ओपन हो चुका होगा। अगर ये सब कुछ हो चुका है, तो कमेंट बॉक्स में आप जाकर के माइंड ब्लोइंग या डीके या बल्ब ऑन लिख सकते हो। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जो कॉन्सेप्ट नंबर 2 है, और वहां पे हम समझते हैं आप अपना कॉन्सेप्ट नंबर 2। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।